हेलो ब्यूटीफुल हार्ट्स, वेलकम टू माय चैनल लव टैरो फॉर यू। मेरे चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। लव रीडिंग्स का चैनल है और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि थर्ड पार्टी किस तरह की प्लानिंग्स कर रही है, क्या सोच रही है, क्या करना चाहती है आपके लिए, आपके पर्सन की भी हम करंट फीलिंग्स देखेंगे और थर्ड पार्टी के साथ अभी क्या चल रहा है, किस तरह से थोड़ा सा वो भी देखेंगे और फिर देखेंगे कि थर्ड पार्टी क्या कर रही है, किस तरह का उसका दिमाग चल रहा है। ठीक है, लास्ट में आपके लिए देखेंगे गाइडेंस। तो गाइस, पाइल रीडिंग है, एक पाइल दोनों में से आप चूज़ कर लीजिए और फिर उसके बाद रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए तुरंत ही और बेल आइकन दबा दीजिए और ऑल पर क्लिक कर दीजिए। हेलो पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनके लिए हम कार्ड्स निकाल रहे हैं और सबसे पहले हम देखना चाहेंगे कि आपके पर्सन की आपके लिए किस तरह की फीलिंग्स हैं, उनकी अभी फ़िलहाल की करंट फीलिंग्स क्या चल रही हैं। ठीक है गाइस, यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स निकला है, सन निकला है और कप्स निकला है, 9 ऑफ कप्स और 2 ऑफ वॉन्ड्स निकला है। गाइस, कार्ड तो अच्छे हैं आपके लिए। थर्ड पार्टी का देख रहे हैं, कार्ड्स तो निकाल ही लेते हैं, फिर उसके बाद हम देख लेंगे। माय गॉड, कितने सारे निकल रहे हैं पैसे के कार्ड। थर्ड पार्टी पैसे के लिए ही बैठी है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून मिला है हमें और 2 ऑफ सॉर्ड्स मिला है और बॉटम में मिला है हमें गाइस 7 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, चलो साइन देखते हैं। यहाँ पर गाइस अर्थ साइन है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। एयर साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि और फायर साइन है लियो, एरीज, सजिटेरियस, सिंह, धनु और मेष राशि। एकदम ठीक है गाइज, तो कार्ड्स तो अच्छे हैं। ऊपर के जो कार्ड्स निकाले हैं वो है आपके लिए करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की क्या है। तो गाइज, उनकी फीलिंग्स जो हैं आपको लेकर जनरेट हो रही हैं। कह सकते हैं कि जो कि पुरानी फीलिंग्स थी उनकी, वो अब वापस आ रही हैं आपके बारे में, आपके साथ बिताए हुए टाइम के बारे में बस वो सोच रहे हैं आपके पर्सन। और एक तरह से ना उनको काफ़ी ज़्यादा लोनलीनेस भी लग रही है इस टाइम पर। ये एक ऐसा टाइम आपके पर्सन की लाइफ में चल रहा है कि वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको और उनके अंदर आपके ना होने से बड़ा ही खालीपन आ रहा है। तो ऐसे में जो ओल्ड डेज थे, जहाँ आप पिकनिक मनाने जाते होंगे, जहाँ आप घूमते होंगे, जहाँ आप कुछ रेस्टोरेंट जाते होंगे या कैफेटेरिया जाते होंगे, तो वो सारी चीज़ें उनको ना याद आ रही हैं। देखो, खाने पीने का भी उनको याद आ रहा है कि आपको क्या पसंद है, वो उनको अब याद आ रहा है और किस तरह का क्या ऑर्डर करते थे। जब भी वो कोई भी ऐसी डिश खाते हैं तो उनको आपकी याद आती है कि ये तो आपको पसंद था या ये आपको नहीं पसंद था। तो ऐसे में आपके पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, या फिर कहना चाहिए कि एंजल्स क्योंकि आपकी एनर्जीज चेंज हो रही हैं, तो ऐसे में एंजल्स आपको पूरी तरह से हेल्प कर रहे हैं और आपके पर्सन की भी एनर्जीज चेंज हो रही हैं। इसी वजह से वो आपको मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं और अपने कमिटमेंट को भी याद कर रहे हैं। ये देखिए, सन का कार्ड आया है। तो ऐसे में जो जो उन्होंने वादे किए आपसे, जो जो बातें कहीं आपसे, वो बातें उनको याद आ रही हैं, वो सब याद आ रही हैं और एक उनको ना सुखद एहसास सा हो रहा है। ऐसी एक अच्छी सी फीलिंग आ रही है कि
बहुत ही अच्छा रहता अगर वो आपसे शादी करते। हाँ, या अगर आप मैरिड भी हैं तो बहुत ही अच्छा होता कि अगर आपकी मैरिड लाइफ बहुत सुख से रहती, बहुत अच्छे से चलती, हम बहुत खुश हो सकते थे। तो कहीं ना कहीं उनको अपनी कमियां भी अब नज़र आ रही हैं कि उनकी वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से रिश्ता चल नहीं पाया, है ना गाइज। अब आपने कोशिशें की होंगी बहुत कुछ बताने की, लेकिन उस टाइम पर उन्होंने नहीं सोचा, नहीं सुना, आपकी कोई बात ही नहीं सुनी गई, बस वो थर्ड पार्टी के चक्कर में ही निकल गए और अपना अपना कहना चाहिए कि पैर पे कुल्हाड़ी मार ली उन्होंने, है ना, आपके पर्सन ने। ठीक है गाइज। और देखिए अभी क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं तो वो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे एक्शन लेते हुए। अगर आपको कम्युनिकेशन नहीं है तो वो कम्युनिकेशन जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगा और आपकी तरफ आ भी सकते हैं, आपकी लाइफ में आपके पास भी आ सकते हैं, आपके पर्सन डायरेक्टली भी आ सकते हैं ये कहने के लिए कि मैं वापस आ गया हूँ। ये कार्ड भी देखो, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, ये कार्ड भी एक्शन दिखा रहा है। ये तो और तेज़ी से एक्शन दिखा रहा है, दौड़ते हुए दिखा रहा है ना। तो बहुत जल्दी आपके पर्सन आपको लेकर कोई एक्शन लेने के मूड में मुझे दिखाई दे रहे हैं। उनका डेफिनेटली कुछ ना कुछ मूवमेंट रहेगा। ठीक है गाइज, तो ये तो थी आपके लिए फीलिंग्स, तो बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत अच्छी हैं। अभी उनकी एनर्जीज मुझे चेंज होती हुई अच्छी तरह से दिख रही हैं। अब देखते हैं थर्ड पार्टी के साथ क्या चल रहा है, उनका किस तरह का सिनेरियो है। हाँ, तो गाइज देखो, जैसे कि आपको भी दिख रहा होगा, इस सॉर्ड्स लिए, ये सॉर्ड लिए बैठा है, सॉर्ड्स का किंग। तो एक तो ईगो प्रॉब्लम आ रही है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में, ईगो प्रॉब्लम आ रही है। दोनों ही अपनी अपनी चला रहे हैं। हाँ, एक दूसरे की बात किसी को समझ नहीं आ रही है और ऐसा चाह रहे हैं कि उनकी ही मानी जाए। मतलब थर्ड पार्टी ऐसा सोच रही है कि उसकी ही चलनी चाहिए और पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि आपके पर्सन की बात मानी जानी चाहिए। जो भी इस टाइम पर सर्कमस्टेंसेस बदल रहे हैं, क्योंकि अराउंड, इन दोनों के अराउंड ना बहुत सारी एनर्जीज चेंज हो रही हैं। हाँ, तो ऐसे में आपके पर्सन जो है थर्ड पार्टी को किसी भी तरह से कन्विंस सा कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, तो भाग्य का पहिया तो बदलना है, भाग्य का पहिया चेंज होना है। तो इनके दोनों के रिश्ते को भी बदलना पड़ेगा। ये जो अभी जैसा चल रहा है ना, ये दोनों बहुत ही घुटे पड़े हैं, घुले मिले पड़े हैं। तो ऐसे में इनका भाग्य जो है अब बदलने वाला है। ठीक है, इनके लाइफ में यू टर्न्स आने वाले हैं, ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं। और आपके पर्सन अभी जो है थर्ड पार्टी की आंखों पे पट्टी बांधने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। ये देखो, आपको दिख रहा है, ये एक आदमी खड़ा हुआ है और आंख पे पट्टी है। तो थर्ड पार्टी को भी ये ना आंख पे पट्टी सी मान रहे हैं, मतलब धोखा दे रहे हैं थर्ड पार्टी को। धोखा कैसे हो सकता है कि वो आपसे बात करना चाहते हों, या आपको स्टॉक कर रहे हों, या फिर आपके स्टेटस वगैरह देखने लग गए हों, ऐसा हो सकता है। तो ऐसे में अब क्योंकि देखो एटीट्यूड आया है, एरोगेंस आया है, तो मतलब गुस्सा तो आ ही रहा है, दोनों में से किसी को, थर्ड पार्टी को गुस्सा आ रहा है। ऐसे में आपके पर्सन जो हैं अभी थर्ड पार्टी को कुछ ना कुछ, जैसे कहते हैं ना, गोली दे रहे हैं। तो यहाँ पर मनाते हुए दिख रहे हैं मुझे, शांत करते हुए थर्ड पार्टी को दिख रहे हैं। ठीक है, और क्या कर रहे हैं, देखो ये पैसे का कार्ड आया है। पैसे रुपए से आपके पर्सन जो है मनी से थर्ड पार्टी का अभी मुंह बंद करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उसको जो चाहिए वो ले, हाँ, और मेरा पीछा छोड़े। ठीक है, तो कह सकते हैं कि थर्ड पार्टी के और आपके पर्सन के बीच में जो रिलेशन है वो पैसे से ही रिलेशन है, बाकी किसी तरह का इमोशंस नहीं है। और अगर बॉटम की एनर्जी देखें तो बॉटम की एनर्जी में भी देखो 7 ऑफ सॉर्ड्स आया है ना। ये भी चीटिंग बता रहा है। मतलब ऐसा है कि थर्ड पार्टी अलग से चीटिंग कर रही होगी और आपके पर्सन तो कर ही रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे होंगे, आपके स्टेटस देख रहे होंगे, मतलब छुप छुप के ऐसे कोई काम कर रहे हैं और वो आपके लिए सीरियस होते जा रहे हैं।
उनको गिल्ट भी हो रहा है एक तरफ थोड़ा थोड़ा सा, और मिस कर रहे हैं आपको, आपके साथ बिताए हुए दिन याद आ रहे हैं उनको। और ऐसे में थर्ड पार्टी के साथ जो है उनकी चल रही है थोड़ी सी खींचतान। ठीक है गाइज, और देखते हैं थर्ड पार्टी की प्लानिंग क्या है। अच्छा, बॉटम में निकला है 9 ऑफ सॉर्ड्स। देख लीजिए गाइस कितने सारे सॉर्ड्स के कार्ड आए हैं, है ना। कार्ड ही आपको यही बता रहे हैं कि कितनी परेशानियां चल रही हैं, है ना। आपको यहाँ पर कोई भी प्यार भरा तो कप का प्याला, प्यार का प्याला दिखाई नहीं दे रहा होगा। चलिए देखते हैं थर्ड पार्टी का क्या चल रहा है, क्या सोच रही है, किस तरह की प्लानिंग कर रही है। देखो गाइज, एक तो थर्ड पार्टी की लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं उनमें से मैं कह सकती हूँ कि कुछ लोगों को वो कन्विंस करने की कोशिश कर रही है, मतलब कहना चाहिए कि पटाने की कोशिश कर रही है, और आपके पर्सन को पूरी तरह से कंट्रोल में करना चाहती है। जो आपके पर्सन है, थर्ड पार्टी चाहती है कि पूरी तरह से उनके कंट्रोल में हो जाएं, और जो उनका कुछ भी, अगर आपके पर्सन का पैसे से इन्वेस्टमेंट है या जो जो चीज़ें भी अभी आपके पर्सन संभाल रहे हैं पैसे को लेकर, बिज़नेस को लेकर, या जिस तरह से भी पैसे का वो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो वो पूरी तरह से उनके हाथ से निकलकर एक तो थर्ड पार्टी के हाथ में आ जाए। ठीक है, थर्ड पार्टी उन पैसों से अपने घर की भी मदद करना चाहती है, या कोई ऐसे ओल्ड फ्रेंड्स हैं जिनकी वो हेल्प करना चाहती है। ठीक है, तो ऐसा है कि वो आपके पर्सन जो है सिर्फ गधों की तरह काम करें और सारा का सारा पैसा लेके वो थर्ड पार्टी को दे दें, और थर्ड पार्टी उनके पैसों से मज़े करे। ठीक है, एक तो उसके दिमाग में ये चल रहा है पैसे को लेकर। दूसरा ये चल रहा है कि वो किसी से कुछ गाइडेंस ले रही है, मतलब ऐसा है कि स्पिरिचुअली कुछ कर सकती है वो। ये देखो, क्योंकि हैंग्ड मैन का कार्ड आया है, तो ऐसा है कि ये थर्ड पार्टी स्पिरिचुअल हेल्प लेगी, किसी से कुछ करवा सकती है गाइस, मंदिर में जा सकती है, या मन्नत मांग सकती है आपके पर्सन को लेकर, या फिर कुछ ब्लैक मैजिक भी करा सकती है ना, आपके पर्सन को पूरी तरह से बांधने के लिए। ये भी हो सकता है, मतलब स्पिरिचुअली कुछ ना कुछ करेगी। स्पिरिचुअल मतलब देखो, ऊपर से पर्दा है मंदिर का या पर्दा है पूजा पाठ का, लेकिन उसके पर्दे के पीछे क्या काम हो रहे हैं, वो काम जो है वो पॉजिटिव काम नहीं है। ठीक है, समझ गए गाइस। तो देखो, डेफिनेटली उसका मूवमेंट आ रहा है कहीं पर, थर्ड पार्टी का 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड निकला है, तो कहीं तो थर्ड पार्टी भाग रही है, कहीं जा रही है, कहीं जाना चाहती है वो, और हो सकता है कि वो अपने एक्स के पास जाए, क्योंकि यहाँ पर मुझे उसके एक्स की एनर्जी भी दिख रही है थर्ड पार्टी की। उससे हेल्प ले सकती है, या उसको ऐसा मुझे ज़्यादा लग रहा है कि उसको ज़्यादा वो कन्विंस करने की कोशिश कर रही है। मतलब ऐसा है कि जो रिश्ते उसने तोड़ दिए थे तो वो फिर से थोड़ा थोड़ा सा जोड़ने की कोशिश कर रही है। थर्ड पार्टी खुद थर्ड पार्टी में जाना चाहती है। ठीक है गाइज, क्योंकि आपके पर्सन से उसको अब वो प्यार नहीं मिल रहा है जो पहले हुआ करता था, और
जिसका सोच कर उसने आपके पर्सन को फंसाया था, है ना। उसे लगा था कि बहुत अच्छी लाइफ हो जाएगी, बहुत कुछ उसको मिल जाएगा, लेकिन पैसे तो मिल गया, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ फिर भी उसकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो पाई हैं। ऐसे में वो और लोगों के साथ भी अपने जो पुराने रिलेशंस थे उनको भी ठीक करने की कोशिश कर रही है, ठीक है गाइस। दूसरा, किसी ना किसी को बीच में डालकर, देखो ये आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकला है, तो किसी ना किसी को, बड़े को या फैमिली मेम्बर को बीच में डालकर ये कुछ इम्पोर्टेंट सा करना चाहती है, कुछ ऐसा करना चाहती है कि अभी की जो सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं, है ना, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। ये देखो 10 ऑफ सॉर्ड्स, मतलब सारा कुछ जो अभी मेस चल रहा है, ऐसा लग रहा है गाइस उसकी लाइफ में ना मेस चल रहा है किसी तरह का, तो वो इन सब चीज़ों से निकलना चाहती है, इन सब चीज़ों को ठीक करना चाहती है। तो ऐसे में बहुत स्ट्रॉन्ग से चांसेस मुझे दिख रहे हैं कि वो स्पिरिचुअली कुछ कर सकती है, जिससे कि उसके जो ये सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं वो ठीक हो जाएं, उसके कंट्रोल में आ जाएं और पूरी तरह से वो ठीक हो जाएं, मतलब उसके अकॉर्डिंग हो जाएं सब कुछ। और पैसा तो चाहती ही है, साथ में ऐसा भी करने की वो पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि आपके पर्सन हर पैसा उसके हाथ में ही ला कर दें, फिर उसकी मर्ज़ी है, जहाँ मर्ज़ी वहाँ खर्च करे, ठीक है गाइज। इस तरह की प्लानिंग थर्ड पार्टी की चल रही है। अब देखो जजमेंट का कार्ड आया है यहाँ पर, तो जजमेंट का कार्ड ये तो बता ही रहा है कि उसके और आपके पर्सन के रिश्ते ठीक तो नहीं चल रहे हैं, काफ़ी मुश्किलों वाले चल रहे हैं, उठा पटक तो हो रही है ना। और अगर आपके पर्सन जो है ऑन एंड ऑफ कर रहे हैं आपकी लाइफ में, स्टॉक कर रहे हैं आपको, आते हैं फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं फिर चले जाते हैं, तो उन सब चीज़ों को लेकर थर्ड पार्टी भी परेशान है, ठीक है गाइज। तो अब वो भी एक डिसीजन लेना चाहती है थर्ड पार्टी, या तो ये ठीक हो जाए या फिर ये भाग जाएगी यहाँ से। ये देखो उसको नींद भी नहीं आती है थर्ड पार्टी को, और आपके पर्सन भी थोड़ा बहुत परेशान तो चल रहे हैं थर्ड पार्टी से, मतलब फ्रस्ट्रेट हैं, और थर्ड पार्टी तो सो ही नहीं पा रही है रात भर, है ना। उसके हेल्थ इश्यूज़ भी चल रहे होंगे, बीपी हाई हो सकता है उसका। तो गाइज यहाँ पर ना थर्ड पार्टी की प्लानिंग आप समझ रहे हो, वो ये है कि या तो ये उसके पर्सन के साथ पूरी तरह से ठीक हो जाए सब कुछ, मतलब वो पूरी तरह से इसके अकॉर्डिंग हो जाए, कंट्रोल में आ जाए, नहीं तो ये जो है आपके पर्सन को छोड़ के अपना निकल जाएगी। उसी के लिए ये और लोगों से अपने रिश्ते ठीक कर रही है, मजबूत कर रही है, कि कल को अगर ऐसा मौका आता है तो ये कहीं तो उसका ठिकाना होगा, तो अपने ठिकानों को वो मजबूत कर रही है धीरे धीरे करके, है ना, पटा पटा के, पुरानी बातों को भुला भुला के, मिट्टी डाल डाल के, इस तरह से वो उसकी प्लानिंग चल रही है, ठीक है गाइज। अब आपको क्या करना है इसमें, आपके लिए क्या गाइडेंस है, ठीक है, वो हम देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या मिल रहा है, आपको क्या करना चाहिए। यूफेंट, 6 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स। अच्छा, मतलब आपको प्यार ही शो करना है। मैं इसको आपको इसकी डिटेल बताऊंगी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो अब आपके लिए क्या गाइडेंस है गाइज। एक तो है कि आप जो है, जो रूल्स हैं ना, जो मतलब नियम बना रखे हैं, कुछ अपनी मर्यादाएं हैं, आप मर्यादाओं को ना पार नहीं करना, आप लिमिट्स क्रॉस नहीं करना, चाहे बातों की लिमिट हो या फिर आपको कितना भी गुस्सा आए, लेकिन आप कहना चाहिए कि गुस्सा नहीं करना, ठीक है। और जो रूल्स बनाए हैं उनको ही आप फॉलो करना, उनको अपनाना, उनको मानना, मतलब ध्यान रखना, अपनी मर्यादा नहीं छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। और जो कहता है हमारा 6 ऑफ कप, वो क्या कहता है, वो
कह रहा है कि जो पास्ट में आपके हुआ है, जितने भी अच्छे पल आपने व्यतीत किए हैं, अपने पर्सन के साथ स्पेंड किए हैं, आप उनको रिविज़िट कीजिए। ऐसा करने से ना आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, हैप्पीनेस आएगी, एक अच्छी सी एनर्जी आपके अराउंड आ जाएगी। क्योंकि देखो आपके पर्सन भी स्टेप लेने के मूड में है ना, तो ये स्टेप लेंगे। और अगर ऐसा होगा, इसीलिए ये आपके लिए गाइडेंस आया होगा कि आप जो है अपनी लिमिट्स में रहना, आप गुस्सा नहीं करना, ठीक है। और जो पास्ट में आपने अच्छा टाइम बिताया है उसको रिविजिट करना, बजाय इसके कि आप कंप्लेंट करो। समझ रहे हैं गाइस। और है पेज ऑफ कप्स, तो ये कह रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं कि जो आपके अंदर का बच्चा है उसको आप इंडल्ज करो, उसको आप जैसे कि ना उसको बाहर निकालो, आप जो आपके अंदर बच्चा है, और खुश हो जाओ, पूरी तरह से सेलिब्रेट करो, ठीक है। बच्चा कंप्लेंट नहीं करता कभी भी, है ना, उसको जैसा जो मिल जाता है वो खुश हो जाता है, छोटी छोटी बातों में ही खुश हो जाता है ना। तो वैसा ही आपको चीयरफुल रहना है, ठीक है गाइज। और देखिए थोड़ा सा कुछ आप एडवेंचर जैसा कर सकते हैं, कुछ ऐसा डिफरेंट जो कि दूसरों की नज़रों में पागलपन सा हो, लेकिन आपको वो बहुत सारी खुशियाँ दे। बेसिकली आपको खुश रहना है। और ये जो कह रहा है ना, ये बता रहा है कि जो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, जैसे इतनी सारा मैस चल रहा है आपकी लाइफ में भी, आपके पर्सन आपके साथ नहीं है, या अगर हैं तो पता ही नहीं चलता है, कभी आते हैं कभी जाते हैं, बात करते हैं नहीं करते हैं, और थर्ड पार्टी के चक्कर में इतनी ज़्यादा परेशानियां हैं। तो ये जो एनवायरनमेंट है ना, ये एनवायरनमेंट आपको और ज़्यादा मजबूत बना देगा। ये कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट जो है ये आपको और ज़्यादा मजबूत बनाएगा। तो इनसे डरो नहीं, इनसे घबराओ नहीं, आप तोड़ निकालो इसका कि इसका तोड़ क्या है, ठीक है। और जो है ये कार्ड कह रहा है कि पेशेंस रखो, आप पेशेंस रखो, सारी की सारी दौलत आप ही के पाले में आने वाली है, आप ही की तरफ आनी है, आप ही की साइड आनी है, माला माल आप ही को बनना है, ठीक है गाइज। आपके पर्सन आपके पास लौट आएंगे तो आपकी तो दुनिया ही बदल जाएगी ना, सारी दुनिया का दौलत आपको मिल जाएगी, आपको ऐसा लगेगा। थर्ड पार्टी का क्या है, वो तो आज आपके पर्सन के साथ है, कल किसी और के साथ हो जाएगी, पुराने के साथ चली जाएगी, आप प्लानिंग तो समझ ही रहे हो उसकी, है ना गाइज। तो ऐसे में आप जो है परेशान बिल्कुल नहीं हो, अभी थोड़ा सा पेशेंस रखो, सब कुछ आपके अकॉर्डिंग होने वाला है, जैसा आप चाहते थे वैसा एंजल्स यूनिवर्स आपको देना चाहता है, और वो देगा, क्योंकि ये 6 ऑफ कप का कार्ड निकला है, वो देगा। जजमेंट का टाइम अभी आ ही रहा है, चल ही रहा है थर्ड पार्टी का, ठीक है। आप लोगों में से बहुत लोग पूछते भी हैं ना कि दीदी वो थर्ड पार्टी को सज़ा कब मिलेगी, इसे कब सज़ा मिलेगी, तो भाई इसका तो टाइम चल रहा है जजमेंट का, है ना। भले ही आपको नहीं दिख रहा, लेकिन उसकी शुरुआत हो गई है। एकदम से बहुत कुछ ब्लंडर भी हो सकता है और धीरे धीरे करके भी हो सकता है ना। वो होता है ना, जैसे एक झटके से मार दो या फिर थोड़ा थोड़ा सा घिस घिस के मारो, वैसा है। अभी आपको समझ नहीं आ रहा, आगे पिक्चर बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगी, ठीक है गाइज। मुझसे अगर अपने रिलेशन को लेकर किसी तरह की क्लैरिफिकेशन चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए, और अपना रखिएगा बहुत ख्याल, क्योंकि आप सभी लोग मेरे लिए बहुत ख़ास हैं। आई लव यू ऑल। पाइल नंबर 2 के लिए जल्दी से मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनके लिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं, और उसके लिए हम निकाल रहे हैं कार्ड्स। सबसे पहले मैं देखना चाहती हूँ कि आपके पर्सन के मन में आपके लिए अभी करंट फीलिंग्स क्या हैं, ठीक है गाइज। बढ़िया, ये तो अच्छा ही दिख रहा है मुझे। अच्छा ठीक है, ये मैंने आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स निकाली हैं, ठीक है गाइज। और अब देखते हैं कि थर्ड
पार्टी के साथ कैसी चल रही हैं? थर्ड पार्टी के साथ चल रही हैं आपके पर्सन की, ठीक है। बॉटम की एनर्जी गाइस आई है फूल की एनर्जी। साइन देख लेते हैं। साइन है यहाँ पर गाइस, अर्थ साइन है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। फायर साइन है लियो, इज सेजिटेरियस, सिंह, धनु और मेष राशि। और एयर साइन भी है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। गाइज यहाँ पर एक तो हम ये देख रहे हैं कि आपकी पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, और थर्ड पार्टी के साथ थोड़ा सा हमें आइडिया हो जाएगा कि अभी क्या चल रहा है ना। और थर्ड पार्टी की प्लानिंग देखेंगे और फिर उसके बाद गाइडेंस देखेंगे, ठीक है गाइज। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, बहुत कुछ आपको क्लियर हो जाएगा इस वीडियो से ही, क्या किस तरह की सिचुएशन चल रही हैं, ठीक है गाइज। तो देखो, द लवर्स निकला है। लवर्स का कार्ड ही ये बताता है कि आपका जो है कनेक्शन आत्मा का है, आपका सोल कनेक्शन है, आपका जो है फिजिकल कनेक्शन नहीं है, अट्रैक्शन नहीं है किसी तरह का। आप दोनों एक दूसरे से आत्मा से जुड़े हुए हैं, आप दोनों की आत्मा एक ही है, आपके पर्सन की और आपकी, ठीक है। और साथ में हमें मिलाया है, देखो, 6 ऑफ कप्स, दोनों ही 6 वाली एनर्जी है। और ये देखो 666, हाँ, तो जेमिनी है ये। हाँ, ऐसा है गाइस कि मैं इसे देखकर कह सकती हूँ कि आपका प्यार तो आपका रहेगा ही, आप ही का रहेगा आपका प्यार, कहीं और कितना भी चला जाए, लेकिन ये जो कनेक्शन है ना, ये जो बॉन्ड है, ये कभी भी टूटता नहीं है, कभी भी अलग नहीं होता है ये बॉन्ड, है ना। ऐसा बहुत ज़्यादा होता होगा कि आपके पर्सन उधर परेशान होते होंगे और आपको पता लग जाता होगा, आपको लगता होगा कि वो इस टाइम आपके पर्सन परेशानी में है ना, कुछ तो उनके साथ गलत हो रहा है। इस तरह के आपको इंट्यूशन आते होंगे, कई बार लगता होगा, कई बार आप बेचैन हो जाते होंगे और समझ नहीं आ रहा होगा आपको कि क्यों ऐसा हो रहा है। कई बार अपने आप ही रोने लग जाते होंगे, आप अपने आप ही उदास हो जाते होंगे। वो इसीलिए है क्योंकि ये जो 2 लोग हैं ना, इनमें से एक भी अगर इस तरह की एनर्जी में होगा तो दूसरे को पता लग जाएगा। जैसे ट्विंस नहीं होते हैं, ट्विंस के लिए भी तो यही कहा जाता है कि दोनों एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ऐसे ही ना, ट्विंस से और ज़्यादा ऊपर का लेवल आप समझिए इसको, कि ये सोल वाली एनर्जी है। सोल ही जब दोनों की एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो ऐसे में जब आधे पोर्शन में कुछ होगा तो आधे को पता लगेगा। जैसे वो आपने शिव और पार्वती वाली आपने देखा होगा, पिक्चर देखा होगा, आधि में शिव हैं और आधि में पार्वती हैं, नर नारेश्वर वाला, है ना। तो यही है, ऐसे में कुछ भी उन्हें परेशानी होती है, आपको यहाँ समझ आती है, आपको फील होता है कि किसी तरह की परेशानी में है। तो गाइस यहाँ पर जो है ना, अब आपकी तपस्या, मैं कह सकती हूँ कि तपस्या जो है आपकी पूरी होने वाली है और आपके पर्सन आपके पास वापस आने वाले हैं। हालांकि अभी भी ये बीच में लटके हुए हैं, पूरी तरह से श्योर नहीं हैं आपके लिए, आपकी तरफ आने के लिए श्योर नहीं है, क्योंकि देखो लटके हुए हैं बीच में, अभी भी बहुत चीज़ें सोच रहे हैं, कई चीज़ों में फंसे हुए भी हैं। ऐसा भी है कि बहुत सारे कुछ लोग हैं, थर्ड पार्टीज़ हैं ऐसी, जो कि इनको अपनी मनमर्जी का नहीं करने दे रही हैं, अभी भी ऐसे हैं, और ये अपनी ही बातों में श्योर नहीं हैं, समझ नहीं आ रहा है इनको कि क्या करना सही है, रुक जाते हैं ये। और जब रुक जाते हैं तो फिर ये ना तो आगे बढ़ते हैं ना ही पीछे जाते हैं, बस वो अजीब सा बिहेव करने लग जाते हैं, है ना। आपके साथ भी ऐसे ही कर रहे होंगे। और दूसरा जो है, चीज़ों से बचने के लिए, परेशानियों से बचने के लिए वो तीसरा ही रास्ता अपना लेते हैं, अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करते हैं या दोस्तों में ही लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ कैसा भी, चाहे सोशल मीडिया पर लगे रहते हों या
क्योंकि ये कार्ड देखो यही बता रहा है कि परेशानियों से बचने के लिए वो अलग ही हो जाते हैं, अपने फ़ोन में ही लगे रहते होंगे और कहीं इधर उधर कुछ बात नहीं करते होंगे, कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं करते होंगे, है ना। अगर आपकी लाइफ में भी हैं तो भी उनका मूड स्विंग्स होते रहते होंगे, कभी कैसे कभी कैसे कभी कैसे कभी कैसे। आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये कर क्या रहे हैं, आखिर चाह क्या रहे हैं। ये क्लियर ही नहीं करेंगे, आपको क्लियर रखेंगे नहीं, क्योंकि ये खुद भी क्लियर नहीं है, ये खुद भी कन्फ्यूजन में तो है ही। और दूसरा ये इनको ये नहीं पता है कि मैं कर भी पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, ऐसा है। कॉन्फिडेंस इनका अच्छा नहीं है, बहुत लो कॉन्फिडेंस है। अपने तो चलो ठीक है, लेकिन जो अपने आसपास के लोग हैं उनके ऊपर तो बिल्कुल भी भरोसा इनको है ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए आपसे किसी तरह का कोई कमिटमेंट ये नहीं करना चाहते हैं आपके पर्सन, है ना, ठीक है। तो प्यार ज़रूर है आपसे, ये देखो, ये प्यार कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता है, कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। ये जो एनर्जी है ना, ये कभी भी ख़त्म होने वाला प्यार नहीं है, हमेशा रहेगा। बस ये हो सकता है कि ऊपर से कुछ मिट्टी की परतें चढ़ जाएं तो उनको दिखाई ना दे, या कुछ रस्सियों से बांध दिया जाए, उनको काला जादू वादू कर दिया जाए तो वो बंध जाएं, वो अलग बात है। लेकिन जैसे ही ये चीज़ें हटेंगी, जैसे ही वो नहाएंगे, जैसे ही वो फिर से प्योर बन जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, वैसे ही ना ये एनर्जी ऐसे जैसे वॉल्केनो में से निकलता है ना वो लावा, इसी तरह की ये आपका प्यार उनके अंदर से निकल जाएगा और उनको इतना बेचैन कर देगा कि फिर आपके पास आए बिना वो रह नहीं सकते हैं, ठीक है। ये तो मैंने एक्सट्रीम कंडीशन बताई, ऐसा होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये तो मैंने वो बताया आपको जिससे आपको समझ में आए कि एनर्जी की पावर कितनी होती है। ऐसी एनर्जी, ये है आपकी पावर, ये है आपके प्यार की पावर। आपने इतना प्यार उड़ेला है तभी तो उनके अंदर भी आया है, एक ही साइड से थोड़ी होता है। ये देखो आपने कितने प्यार के घड़े भर दिए हैं, देख रहे हो कितने घड़े भर दिए हैं अपने प्यार के आपने, ऐसा है। चलो थर्ड पार्टी के साथ देखते हैं। थर्ड पार्टी के साथ देखो, एक तो ना वो बेवकूफ़ बन तो रहे हैं खुद भी। यहाँ पर कोई ना कोई, या तो आपका पर्सन या थर्ड पार्टी एक्शन लेना चाहती है, ठीक है। अगर मैं देख रही हूँ ये 4 ऑफ कप्स, तो ये एनर्जी अच्छी एनर्जी नहीं है। मतलब ऐसा है कि अलग अकेलेपन की एनर्जी है ये 4 ऑफ कप्स की। तो अगर कप की एनर्जी है तो इसका मतलब दोनों ही लोग, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन, दोनों ही कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि वो अकेला सा फील करते हैं। साथ में अगर हैं भी तब भी अकेला सा फील करते हैं अपने आप को, एक दूसरे की बातों को, एक दूसरे का दर्द समझ नहीं रहे हैं। और देखो यहाँ पर प्यार शेयर नहीं कर रहे हैं आपस में, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो कमियां उन्हें नज़र आ रही हैं एक दूसरे में। और दूसरा देखो, पैसों की भी तंगी सी दिख रही है यहाँ पर, देख रहे हो, भिखारी से बने हुए हैं, अपने ही घर के बाहर निकल गए हैं। तो यहाँ पर पैसे की भी परेशानी आ रही है, उसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, रिश्तों में परेशानियाँ हो रही हैं। कुछ उन्होंने इन्वेस्ट भी करके रखा हुआ है लेकिन वो फंसा हुआ है, निकल के नहीं आ रहा है पैसा, है ना। ऐसे में शायद लायबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। हो सकता है कि थर्ड पार्टी जो है आप फैमिली ही हो, हाँ। तो ऐसे में वो लोग भी आपके पर्सन को बुरा भला बोल रहे हैं, या अगर थर्ड पार्टी के पर्सन्स हैं, वो थर्ड पार्टी की फैमिली है, तो वो थर्ड पार्टी की फैमिली इनको थर्ड पार्टी को बुरा भला बोल रही है, क्योंकि इनको किसी तरह की कमियां हो रही हैं। और इनको क्योंकि आदत पड़ चुकी है उतना पैसा लूटने की, या उतनी लैविश लाइफस्टाइल की आदत पड़ गई है, तो ये जो है ये उसको ख़राब बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं। ऐसे में जो है सही रिश्ते नहीं चल रहे हैं, है ना। और यहाँ पे दोनों में से कोई एक तो एक्शन लेना चाहता है। एक्शन क्या लेगा, वो निकल जाएगा इस रिश्ते से, ठीक है। और देखो ये है फूल की एनर्जी। मतलब फूल की एनर्जी तो ऐसी होती है ना, इमेच्योर एनर्जी। अब आपके पर्सन चले तो गए थर्ड पार्टी में इमेच्योरिटी से, थोड़े से जैसे मूडी से होते हैं, ये मनमौजी से जो मन किया वो किया और जो मन में नहीं आया वो नहीं किया,
नहीं किया तो नहीं किया, इस तरह के एटीट्यूड वाले होते हैं। थोड़ा सा ना दिमाग चलाते नहीं हैं, और अगर चलाएंगे भी दिमाग तो उल्टी सीधी जगहों में चलाएंगे, सही जगह में नहीं चलाते। समझदारी नहीं होती है इनका। ये होता है कि बस ज़िंदगी है तो उसको जीना है, चाहे कैसे भी। कैसे भी का मतलब मज़े में जीना है। तो ये इस तरह की एनर्जी में तो है ना। इसीलिए वो थर्ड पार्टी के साथ चले भी गए, ऐसे रिश्ते में चले भी गए जहाँ पर कि उन्हें कुछ किसी तरह का सुख मिल नहीं रहा है ना। भले ही खुद को ठीक करने के लिए वो घूम फिर रहे हों, वो अलग बात है ना। दिखा रहे हों कुछ, फेसबुक पे पोस्ट कर रहे हों कि जैसे दोनों के दोनों बहुत खुश हैं और अच्छा चल रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं गाइस। वो सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हैं। अगर पोस्ट कर रहे हैं या स्टेटस भी डाल रहे हैं तो वो इसलिए कि दूसरे को पता ना लग जाए। अब देखो, चलो देखते हैं कि थर्ड पार्टी किस तरह की प्लानिंग कर रही है अपनी लाइफ के लिए, या आपके पर्सन के लिए किस तरह की प्लानिंग कर रही है, मन में क्या चल रहा है। फिर से फूल की एनर्जी आ गई गाइस, दिख रहे हैं। कंट्रोल तो हमें पता ही है, कंट्रोल में तो पूरी तरह से रखना ही चाहती है। अच्छा, वॉकआउट करने का भी सोच रही है गाइस। हाँ, ये तो बढ़िया न्यूज़ है ना। और परेशान भी है, काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में है, मतलब ऐसे मोड पर आ गई है कि उसको सोचना पड़ रहा है। चलो इसको क्लियर करेंगे। मून का भी निकल आया। ठीक है। और हमें बॉटम में मिलता है एट ऑफ सॉर्ड्स। क्या करने वाली है, क्या प्लानिंग चल रही है थर्ड पार्टी की। देखो गाइज, ये थर्ड पार्टी भी ना इसी तरह की सी है। किस तरह की, जैसे फूल होते हैं ना अपनी मर्जी के, मतलब जो दिमाग में है, जो मन में आ गया वो तो चाहिए ही। चाहे वो आपके पर्सन हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे कोई और चीज़ हो, वो उसको चाहिए। इस तरह की है ना। उसके आगे वो थर्ड पार्टी जो है किसी की भी नहीं सुनती है, चाहे थर्ड पार्टी में कोई भी हो, ऐसी ही है वो। उसको सिर्फ अपने मन का चाहिए, मतलब उसको अपनी ज़िंदगी में सब कुछ चाहिए। उसको सिर्फ खुश रहना है कैसे भी। उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि बगल वाले बेड पे अगर कोई बेचारा बीमार है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता। उसको किसी के दुख से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसको सिर्फ अपने से मतलब है, ठीक है। और साथ में आपके पर्सन को या जितने भी उसकी लाइफ में लोग हैं, उनको सबको अपने रखना है कंट्रोल में। उसको पूरी तरह से कंट्रोल। मतलब अगर उसने कहा है कि ये चीज़ यहाँ से यहाँ रखनी है तो वैसा ही होना चाहिए, ठीक है। उसकी आज्ञा माननी ज़रूरी है। और इस टाइम देखो गाइस, उसका ना बड़ा तेज़ दिमाग चल रहा है। अब हमने देख ही लिया कि आपके पर्सन के साथ उसके रिलेशन कुछ खास अच्छे चल नहीं रहे हैं, ठीक है। प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ऐसे में जो है ये थर्ड पार्टी जो सोच रही है आपके पर्सन से इमोशनली कनेक्टेड तो नहीं है, अटैच्ड नहीं है ना, तो वो उनसे थोड़ा दूर जा रही है आपके पर्सन से, ठीक है। और देखो, मून की एनर्जी आई है तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी आपके पर्सन को धोखा देने वाली है। धोखा कैसे देगी? धोखा गाइस, धोखा दे सकती है ये कि उन्हें किसी चीज़ में फंसा सकती है। देखो, बॉटम की एनर्जी आई है, बॉटम में निकला है ये 8 ऑफ सॉर्ड्स। तो ये आपके पर्सन को इस तरह से फंसा सकती है कि वो बंध के रह जाएं, निकल नहीं पाएं, ठीक है। चीटिंग तो करेगी। अब देखो, अगर उसको पैसा चाहिए तो हो सकता है कहीं कुछ आपके पर्सन के नाम से कुछ वो पैसे वैसे निकलवा ले, या आपके पर्सन का घर हो वो अपने नाम पे करा ले,
प्रॉपर्टीज़ अपने नाम पर करा ले, तो मतलब ऐसा है कि धोखा देने के मूड में है, धोखा देने की प्लानिंग कर रही है ना। और उसकी प्लानिंग भी बना रही है काफ़ी ज़्यादा, देखो सोच विचार में आपको दिख रही होगी। कई बार उसको लगता भी है, डर जाती है कई बार कि अगर ये गलत हो गया तो क्या होगा, लेकिन फिर भी क्योंकि वो इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है, वो तंग आ रही है इस रिश्ते से। आप देखो ये एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड देखो, है ना, परेशान हो रही है। तो ऐसे में वॉकआउट करना चाहती है इस रिश्ते से, ठीक है। और ये देखो पैसे का, मैं कह रही थी ना पैसे को लेकर दे सकती है धोखा, तो वो पैसे की प्लानिंग कर रही है, किस तरह से आपके पर्सन से सब कुछ अपने नाम पे करा लिया जाए। काफ़ी कुछ तो करा भी लिया होगा, और जितना रह गया होगा वो भी अपने ही उसमें साइड में करा लेगी वो, है ना। और गाइस ये जो है ना, ये कार्ड जो आया है ये बता रहा है कि वो अपने एक्स से भी मिल रही है, थर्ड पार्टी अपने एक्स के साथ कनेक्शन में है, कनेक्ट है अपने एक्स के साथ। और बल्कि आपके पर्सन के साथ उसके रिश्ते अच्छे नहीं थे, इसके साथ अच्छे दिख रहे हैं। जो भी उसकी लाइफ में होगा पहले कभी, तो अब उसको वापस अपनी लाइफ में वो ले आई है, थर्ड पार्टी ऑलरेडी ला चुकी है। हाँ, ऐसे में इसका जो है चेहरा तो फिर खुलना चाहिए, इसका असली चेहरा सामने आना चाहिए आपके पर्सन के। और बहुत ही ना स्पीड से इसके दिमाग में बहुत चीज़ें चल रही हैं, डर रही है लेकिन अभी करते में किसी का सपोर्ट चाहिए इसको। ऐसा है कि अगर कोई साथ दे तो ये बहुत कुछ कर देगी, बहुत कुछ ख़राब कर देगी, आपके पर्सन को पूरी तरह से फंसा देगी ये कहीं कहीं उसमें, है ना। और देखो आपके पर्सन से खुश नहीं है ये थर्ड पार्टी, तो इसके दिल में जो है ना गुस्सा है, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है इसके दिल में। और ऐसे में अब ये एक तरह से ना बदला लेने पे से आ गई है कि ये बदला लेगी इस चीज़ का, और इसीलिए वो इस तरह की प्लानिंग कर रही है कि जो कि इस तरह से वो बेचारे आपके पर्सन फंस जाएं कि समझ ही ना आए, किसी तरह का ब्लैकमेल सा करने का सोच रही है। ऐसी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें वो आपके पर्सन की रख रही है जिससे कि वो आगे उनको ब्लैकमेल कर पाए, ठीक है गाइज, उनको डरा पाए, उनको कब्ज़े में ही हमेशा रख पाए, चाहे वो रहे या ना रहे उनकी लाइफ में वो अलग बात है, लेकिन पूरी तरह से थर्ड पार्टी जो है प्लानिंग कर रही है। हाँ, आपके पर्सन के साथ क्या करती होगी, ऑन एंड ऑफ चल रहा है उसका आपके पर्सन के साथ। कभी तो ठीक से बात करती है, कभी नहीं बात करती है ठीक से। हाँ, आपके पर्सन कई बार परेशान हो जाते हैं, कई बार ट्रस्ट इश्यूज़ आ जाते हैं आपके पर्सन को थर्ड पार्टी के साथ, लेकिन वो फिर पटा लेती है कुछ ना कुछ करके। तो अभी पूरी तरह से निकल नहीं रही है इस रिश्ते से, लेकिन ऑन एंड ऑफ उसका स्टार्ट हो गया है, ठीक है। कभी अच्छे से बात करना, कभी रूडली बात करना, या कभी लड़ना झगड़ना, इस तरह से आपके पर्सन के साथ जो है वो खेल खेल रही है, एक तरह का खेल सा खेल रही है। उसको खुद ही नहीं पता कि करना कैसे है, करना चाहती है लेकिन डर जाती है कई बार, तो फिर से वो बनाने लग जाती है कि मेरे पास अभी ये है तो कहीं ये भी ना चला जाए, पता चला कि ये जो है सब कुछ छोड़ छाड़ के बीच में और किक आउट करके चला जाए आपका पर्सन। हाँ, तो ऐसे में ये अब इसकी प्लानिंग पूरी नहीं हो पाएगी, समझ गए गाइस। तो प्लानिंग तो इसकी ऐसी है, लेकिन मुझे इसके कार्ड देखकर ऐसा लगता नहीं है कि इसकी प्लानिंग कोई बहुत बढ़िया है और ये कर पाएगी। चलो गाइडेंस देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस मिल रहा है, कि आपको क्या करना चाहिए, या फिर एक आइडिया हो जाएगा कि मुझे कार्ड्स देख के लग नहीं रहा। वो बस इतना हो सकता है कि ये निकल के जो है पूरी तरह से अपने एक्स के पास ही चली जाए, या जो इसकी फ्रेंड सर्कल में है जिनके साथ ये थोड़ा सा उनकी तरफ इंक्लाइंड हो रही है, तो ये उनके पास चले जाए थर्ड पार्टी। और जो फैमिली मेम्बर्स हैं ना थर्ड पार्टी में गाइस, वो भी जिनसे लड़ाई हो गई थी ना, जो दुश्मन थे अब तक, उन्हें अपने साथ मिला रही है ये।
आप देखेंगे कि जो कभी जिससे पढ़ती नहीं थी, जो गालियाँ देते थी, हाँ, तो वो अब आपके घर में आके कर रहे होंगे, है ना। चलो हम देख रहे हैं कि गाइडेंस आपके लिए, ठीक है। चलो देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कह रहा है। देखो ये तो पाइल नंबर 1 में भी निकला था, तो इसका मतलब तो ये है कि आप पेशेंस रखिए, बिल्कुल भी घबराइए नहीं, चाहे कुछ भी हो रहा हो, लेकिन उसको आप बिल्कुल नहीं घबराइए, परेशान मत होइए, डरिए नहीं, पेशेंस रखिए, ठीक है। और अपने हार्ट को पूरी तरह से खोल दीजिए, ओपन कर दीजिए अपने हार्ट को, दबाकर मत रखिए, अपनी फीलिंग्स सप्रेस मत कीजिए, आप खोल दीजिए अपनी फीलिंग्स, अपना हार्ट, मतलब किसी तरह का कोई मैल आप अपने दिल में मत रखिए, किसी तरह की कोई कंप्लेंट मत रखिए, ठीक है, ऐसा आपको बता रहे हैं। और जो कुछ भी कहना है ना आपको, वो आपको प्यार से ही कहना है, प्यार से आप बहुत सारी चीज़ें ठीक कर लोगे, प्यार से कर लोगे, लड़ाइयों से नहीं कर पाओगे, लेकिन प्यार से कर लोगे। प्यार तो एक ऐसी ताकत है ना गाइस, कि जो दुश्मन को भी दोस्त बना देती है ना। तो वो प्यार आपके अंदर है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा प्यार है। तो यही यूनिवर्स आपको गाइडेंस भी दे रहा है कि जो कुछ भी आपको कहना है, से इट विद लव, ठीक है। और जो है ना गाइस, सब तरफ आप खुशियाँ बांटो, सब तरफ पॉजिटिविटी फैलाओ, आप जिसको भी पॉजिटिव कर सकते हो, जिसको भी आप नेगेटिव एनर्जी से निकाल सकते हो या हर्मिट की एनर्जी से निकाल सकते हो। अगर कोई बहुत उदास है, अगर आप अपनी बातों से ही उसको पॉजिटिव कर सकते हो, तो ये आपके लिए बहुत 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 ही ना शुभता लेकर आएगा। जो इसका वापसी रिटर्न आएगा ना, वो आपकी दुनिया बना देगा। देख रहे हो, ये सन का कार्ड है, आप पॉपुलर तो हो ही जाओगे, आप लोगों की फ़ैन लिस्ट में तो नहीं, मतलब लोग आपके फ़ैन तो बन ही जाएंगे, है ना, तो अलग बात है। और दूसरा, आपका घर भी बस जाएगा, ठीक है गाइस। देखो क्या होता है कि कितने लोग मुझसे पूछते हैं कि वो वैल्यू हमारी कब समझेगा, उसने हमारे प्यार की वैल्यू नहीं की। गाइस मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर किसी ने आपके प्यार का मूल्य नहीं समझा, आपके प्यार की वैल्यू नहीं समझी है, तो आप परेशान मत होइए, क्योंकि गंवाया तो उसने है ना। आप तो अभी भी प्यार से माला माल हैं, वो प्यार तो अभी भी आपके पास है, लेकिन उसने गंवा दिया, तो बैड लक किसका हुआ? उसी का हुआ ना, ऐसा सोचिए गाइस। हाँ, और देखो गाइस, ये क्या कह रहा है, जजमेंट टाइम चल रहा है इस टाइम ना, जजमेंट का टाइम चल रहा है और आपको जस्टिस मिलेगा। अब आपके लिए जस्टिस का टाइम है और थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के लिए जजमेंट का टाइम है। जैसा उन्होंने किया है वो तो आपको दिख ही रहा है ना, थर्ड पार्टी ने कैसे किया है वो आपको दिख रहा है। तो बस आप आइडिया लगा सकते हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो जजमेंट है, जजमेंट में उसके लिए क्या मिलने वाला है, उनको रिटर्न में क्या आने वाला है, ठीक है गाइज। अगर अपने रिलेशन को लेकर किसी तरह की क्लैरिफिकेशन चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और मेरे चैनल पर जो लोग भी नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए। और अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल, क्योंकि आप सभी लोग मेरे लिए बहुत ख़ास हैं। आई लव यू ऑल।